फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 71,365 नए मामले सामने निकल कर आए हैं। 1,72,211 रिकवर हुए और 1,217 लोगों की कोरोना से मौत हुई। यूपी चुनाव के लिए आज जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी जारी। उन्नति विधान होगा पार्टी के घोषणा पत्र का नाम। 36 पेज का होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। उत्तराखंड चुनाव के लिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे। बीजेपी का दृष्टि पत्र सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा। केदारनाथ विधानसभा में करेंगे जनसभा को संबोधित। अगस्त मुनि और इसी के साथ ही चौपट्टाखाल विधानसभा में करेंगे जनसभा। सपा ने जारी की एक और लिस्ट। 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। तुलसीपुर सीट से मसूद आलम को टिकट तो वहीं उतरौला सीट से हसीब हसन को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को जारी किया घोषणा पत्र। समाजवादी वचन पत्र में 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन बहाली, इसी के साथ ही आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का वादा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा और राज्यसभा में जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, नेहरू के काम गिनाते रहे, अपना काम नहीं बताया। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। कर्नाटक में हिजाब पर बड़ा तनाव। दिन भर प्रदर्शन और हंगामे के बाद सीएम बसवराज बोमई का बड़ा फैसला। 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद। गिरिराज सिंह बोले, इसमें गजवाए हिंद का हाथ। कर्नाटक के कॉलेज बने मजहबी अखाड़ा। छात्रों ने मुस्लिम लड़की को घेर कर लगाए जय श्री राम के नारे। मुस्लिम लड़की ने अल्लाह अकबर के लगाए नारे। कर्नाटक में नहीं थम रहा हिजाब विवाद। शिवमोगा में डिग्री कॉलेज में 2 गुटों में पत्थरबाजी। घटना में 2 लोग हुए घायल। पोल पर फहराया गया भगवा झंडा। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा, महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में 2 बड़ी रैलियां करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में पहले चरण का वोटिंग के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 जिलों के 58 सीटों पर कल होगा मतदान। 623 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। मुजफ्फरनगर, मथुरा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार। चुनावों को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। जिला प्रशासन ने संभाली कमान। यूपी में पहले चरण का 10 फरवरी को होना है मतदान। अलीगढ़ में प्रशासन ने भी पूरी की तैयारियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ का बरेली दौरा। रामपुर और मुरादाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद सीएम कार्यकर्ता संवाद, संगठनात्मक बैठक और जनसंपर्क भी करेंगे। आज यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बदायूं दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट करने की करेंगे अपील। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। केदारनाथ विधानसभा में प्रत्याशी सेला रानी रावत के समर्थन में करेंगे जनसभा को संबोधित। जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट देने की करेंगे अपील। उत्तराखंड के दिनेशपुर में अरविंद पांडे ने नुक्कड़ सभाएं की और अपने पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने हमेशा अपने क्षेत्र वासियों के लिए काम किया और करता रहूंगा।
पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने कई गांवों में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। बोले, चौबट्टाखाल में पानी की किल्लत को दूर किया है। बाराबंकी के रामनगर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी रामकिशोर शुक्ला ने नामांकन किया दाखिल। बोले, विपक्ष ने रामनगर कार्यालय के सामने कराया था टोना टोटका ताकि रामकिशोर शुक्ला डर जाएं। ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ऋषिकेश विधायक प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, विधानसभा अध्यक्ष की दलाली के कारनामे किसी से छुपे नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार के आने के बाद बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार करने वाले सभी दोषियों पर होगी कार्रवाई, भेजा जाएगा सभी को जेल। कोरोना से झुलसा आगरा का पर्यटन उद्योग। कोरोना की तीसरी लहर के बाद पर्यटकों ने टूर बुकिंग की कैंसिल। दिल्ली एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में रिमझिम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर छाए रहेंगे बादल। बारिश ने राजधानी में बढ़ी ठिठुरन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार बारिश जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद में आज आंधी के साथ बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 3 हाइब्रिड आतंकवादी पकड़े गए। राहुल गांधी ने झारखंड के कांग्रेस नेताओं की ली बैठक। राहुल गांधी ने विधायकों के साथ की बैठक। एकजुटता पर दिया जोर। राहुल के आवास पर हुई बैठक। झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे भी रहे मौजूद। बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। त्रिकोणीय गठबंधन ने गांवों के लिए जारी किया मैनिफेस्टो। गजेंद्र सिंह बोले, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही मोदी सरकार। चुनावी जंग में पीछे हटे सिद्धू। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं कर रहे प्रचार। अमृतसर ईस्ट में पहली बार डोर टू डोर कैंपेन। चन्नी ने संभाली कमान। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद बची कलह। कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू बोली, मेरे पति सीएम के लिए काबिल, शिक्षा को माना जाता आधार। हरियाणा मंत्रिमंडल की हुई बैठक। सीएम मनोहर लाल ने की अध्यक्षता। 2 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। 28 एजेंडा पर हुई अपर चर्चा। धर्मांतरण विरोधी बनेगा कानून। हरियाणा में बड़े स्तर पर हुआ प्रशासनिक फेरबदल। 21 आईएएस, 3 एचसीएस अधिकारी बदले गए। प्रदेश में कई जिलों के डीसी भी बदले गए। दिल्ली में आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमसीडी कर्मचारियों की हालत खराब। 12 महीनों में 10 बार प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी कानून को नहीं मानती, चुनाव में जनता देगी जवाब। सांसद गौतम गंभीर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग पूरे देश में अपनी तस्वीर छपवाते हैं लेकिन आईना दिखाने पर बौखला जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे पठानकोट। भोया में कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए किया चुनाव प्रचार। रैली को संबोधित करते हुए केंद्र पर साधा निशाना। पंजाब में हरसिमरत कौर बादल ने किया हल्का मानसा का दौरा। मानसा से उम्मीदवार प्रेम कुमार अरोड़ा के लिए मांगे वोट। सीएम चरणजीत चन्नी और केजरीवाल पर बोला हमला।
पूर्वी दिल्ली के आईपेक्स भवन की सड़क का हुआ नामकरण। अब लोकतंत्र सेनानी हेमंत कुमार विश्नोई के नाम से जाना जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिलापट का किया लोकार्पण। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने कैंसर दिया, हम विकास देंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त पंजाब का निर्माण जरूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एबीवीपी छात्र संघ का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए छात्रों का प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। जनहित से जुड़े कई मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के प्रत्याशी कनक धनाई ने अपने कार्यकाल में जारी किया घोषणा पत्र। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार। दिल्ली मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने किया डोर टू डोर प्रचार। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी उत्तम भंडारी के लिए किया प्रचार। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। हरिद्वार के ज्वालापुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नशे में किया चुनाव प्रचार। कैंपेन करते सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। हरियाणा के करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों का प्रदर्शन। 63 दिनों से मांगों को लेकर चल रहा है आंदोलन। वर्कर प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास पर पहुंचे। कहा, पीएम के ऐलान के बाद भी सरकार पूरी तरह मुकरी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस समर्थक और स्थानीय लोगों में हुआ हंगामा। चुनाव प्रचार करने आए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों पर स्थानीय महिलाओं ने मारपीट का लगाया आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में चाइनीज मांझा का शिकार हुई 4 साल की बच्ची। मां के साथ स्कूटी से स्कूल से लौट रही थी बच्ची। मंजे से कटी बच्ची की गर्दन, इलाज के दौरान हुई मौत। हरियाणा के कैथल में एचएसईबी वर्कर यूनियन सर्कल की गेट मीटिंग। इस यूनिट कैथल सर्कल पर 2 घंटे हुई गेट मीटिंग। 17 फरवरी को ऑफिस पंचकूला में करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 22 फरवरी को बिजली निगम के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। हरियाणा के फरीदाबाद में सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। डिलीवरी के बाद महिला के पेट में छोड़ी पट्टी। सीएमओ ने दिया जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन। दक्षिण पूर्व दिल्ली के बदरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से 442 बोतल अवैध शराब की गई बरामद। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। दिल्ली के जाफरपुर में बदमाशों ने एक डॉक्टर को मारी गोली। घायल डॉक्टर का अस्पताल में इलाज जारी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली की शादरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने सपा सेंटर पर मारा छापा। 10 युवतियों सहित 14 लोगों को लिया हिरासत में लिया। पुलिस को पिछले लंबे समय से स्पा की आड़ में देह व्यापार का गोरख धंधा की मिल रही थी सूचना। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी। हरियाणा के अंबाला में शिक्षा अधिनियम 134 ए के तहत नहीं मिल रहा दाखिला। प्राइवेट स्कूलों को और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी जारी। 59 स्कूलों को निदेशालय ने जारी किया नोटिस। कार्रवाई के डर से 15 प्राइवेट स्कूलों ने दिया दाखिला। हरियाणा के झज्जर में मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों ने दिया धरना। सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक, कार और बाइक की हुई भिड़ंत। लापरवाही से ट्रक चालक ने पहले कार फिर बाइक में मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुटी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण किए बरामद। यूपी के एटा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने ठगी गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 21 एटीएम कार्ड, फोन किए बरामद। यूपी के मैनपुरी में 55 वर्षीय व्यक्ति को सांड ने पटक कर उतारा मौत के घाट। घर में मचा कोहराम। छुट्टा जानवरों के आतंक से किसानों और राहगीरों में दहशत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बाजार में फटा गैस सिलेंडर फटने से 3 मवेशी की दर्दनाक मौत। एक गाय बुरी तरह से झुलसी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ये विस्फोट दिन में होता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। शासन प्रशासन प्राथमिक जांच में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। एक के पीछे एक करके 4 ट्रक आपस में टकराए। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत, एक घायल। घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में पहुंचाया। यूपी के मथुरा में नेशनल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। धू कर जली कार। हादसे के बाद कार सवार 4 लोगों को सकुशल निकाला गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के जौनपुर में महिला ने की खुदकुशी। 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में कूदकर गंवाई जान। गांव में शोक की लहर दौड़ी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कानपुर देहात में चलती रोडवेज बस का अचानक फटा टायर फटने से रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कार से टकराने के बाद खाई में जा घुसी। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में एआईएमआईएम की जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी के नहीं पहुंचने से समर्थकों का फूटा गुस्सा। खफा समर्थकों ने फेंकी कुर्सियां। पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को सख्त लहजे में समझाकर बाहर निकाला। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर दुकानदार से हजारों की लूट की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के फतेहपुर में देर रात पति और पत्नी पर अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से किया हमला, जिससे महिला के गले और पेट में लगी गोली। आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के जालौन में नाले में डूबकर मासूम की हुई मौत। कई महीनों से खुदा पड़ा है नाला। खेलते समय गिरा बच्चा। मासूम की मौत पर गुस्साए इलाके के लोगों ने लगाया जाम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने में जुटी। यूपी के फतेहपुर में पति ने की पत्नी की हत्या। देर रात ससुराल पहुंचे पति का किसी बात पर पत्नी से विवाद होने के बाद पति पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर हुआ फरार। पुलिस ने खून से लथपथ घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बस्ती में चुनाव में 100% चुनाव में मतदान कराने के लिए जनता को जागरूक करने के प्रयास किए तेज। जिला अधिकारी ने खुद गांव-गांव जाकर जनता से की अपील। यूपी के बिजनौर में बाइक और ट्रक की हुई टक्कर लगने से बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर को हिरासत में लेकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के गृह जिले करनाल में किसानों ने खराब हुई कपास फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कहा, मांग पूरी न हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक संजय सिंह गंगवार के खिलाफ सिख किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर लगाए नारे। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। मझौला चीनी मिल के न चलने और विकास कार्य को लेकर न ध्यान देने की वजह से नाराज थे किसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने लगाया घोड़ी से आरएलडी का झंडा। आरएलडी आई
के गाने पर जमकर नाचे घुड़चड़ी में लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाराबंकी जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने वाले 3 शराब माफिया को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लाखों की संपत्ति की कुर्क। अमरोहा नगर विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी नावेद अयाज के कार्यालय में पुलिस पर ताबड़तोड़ का आरोप। बोले पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर सैकड़ों कुर्सियां तोड़ी और समर्थकों को बुरी तरह से पीटा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में होगी बारिश। ओडिशा के मयूरभंज में एक चित्रकार ने स्मोक आर्ट के जरिए प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। चित्रकार समरेंद्र बेहरा ने कहा कि लता जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे। बीजेपी नेता और गायक मनोज तिवारी ने कंगना की बेबाकी पर कंगना को दी मर्यादा में बात करने की सलाह। बोले एक कलाकार के तौर पर भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं। उनके व्यवहार को बताया गलत। डिज्नी और पिक्चर की फीचर फिल्म लाइटईयर का नया ट्रेलर जारी। 17 जून 2022 को होगी रिलीज। साइंस फाई वाली इस फिल्म में युवा बच को क्रिस इवांस ने दी आवाज। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अपनी मां सलमा खान के साथ खूबसूरत तस्वीर की शेयर। मां सलमा की गोद में आराम करते दिखे सलमान खान। इस तस्वीर के साथ अभिनेता ने दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस अमृता सिंह का जन्मदिन आज। एक्ट्रेस सेलिब्रेट कर रही अपना 63वां जन्मदिन। फैंस दे रहे सोशल मीडिया पर जमकर बधाई। और इसी के साथ ही फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।